हाय एवरीवन, अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो कि है आलसी पने की, लेजीनेस की, वो समस्या जो है वो जानबूझकर तुम लोगों को दी गई है। यानी कि तुम लोग असल में आलसी नहीं हो, सिस्टम, समाज, सोसाइटी तुम लोगों को जानबूझकर ये आलसी बनाता है ताकि तुम लोग मैट्रिक्स में फंसे रहो। तो तुम लोगों का रिएक्शन कैसा होगा? लाइक व्हाट द हेल भाई, अगर मैं आलसी हूँ तो इसमें मेरी कमी है, इसमें समाज, सोसाइटी, सिस्टम, मैट्रिक्स कहाँ से आ गया? यकीन नहीं हो रहा ना, कुछ अजीब सा लग रहा है। लेट मी एक्सप्लेन कि तुम लोग सच में आलसी नहीं हो, तुम लोगों को सिस्टम के द्वारा जानबूझकर के आलसी बनाया जा रहा है ताकि तुम लोग मैट्रिक्स में फंसे रहो। देखो, वी आर मेंस, और हम मेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है? मेंस को टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन से देख करके जोड़ा जाता है, यानी कि कुछ ऐसा दुनिया को बदल के रख देने वाला, कुछ नया करने वाला, सिस्टम को बदल देने वाला, सिस्टम से क्वेश्चन करने वाला, लोगों को लीड करने वाला, आगे चलने वाला, सिस्टम से सवाल करने वाला। बेसिकली मेंस को एज ए लीडर देखा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पूरी दुनिया को लीड करे, बदल के रख दे और उसको एक नई राह के रूप में लेकर के चले। मर्द के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो आती है टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनलिन हार्मोन्स की वजह से। बेसिकली इन्हीं दो हार्मोन्स को मेंस की बॉडी का सबसे ज्यादा मुख्य हार्मोन्स माना जाता है। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि इन्हीं इमोशंस को, इन्हीं हार्मोन्स को बचपन से ही सप्रेस किया जा रहा है, तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले जैसा ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसे स्कूल में डाल देते हैं। स्कूल में क्या होता है? 9 से 5 तक एक टाइट शेड्यूल, बच्चे को 9 से 5 तक आना है, खुद से भी ज्यादा वजन के बैग को अपने कंधों पर डाल करके, ताकि उसको बचपन से ही लेबर होता है ना, लेबर मजदूरी करने की आदत लगा दी जाए। ढेर सारा होमवर्क मिलेगा। होमवर्क चलो ये तो फिर भी ठीक है, ये तो आप लोगों को फिजिकली स्लेव बनाने के लिए, लेकिन आप लोगों को मेंटली स्लेव कैसे बनाया जाता है? कैसे आपके अंदर की इस फ्री विल को डिस्ट्रॉय किया जाता है, मैं वो भी बताता हूँ। अगर आप लोगों को पानी पीना है तो मैडम से पूछना पड़ेगा, मैडम वो भी हाथ जोड़ करिए, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? लाइक व्हाट द हेल इज दिस भाई, मुझे पानी पीना है लेकिन मैं खुद अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकता। अगर मूतने जाना है, मेरी बॉडी से आवाज निकल रही है, जा बे मूत गया, हमें टॉक्सिन्स बाहर निकालने हैं, तो मैं मूतने भी नहीं जा सकता। मैडम जी क्या मैं मूता हूँ? मैडम का मन हुआ तो मैं मूतने जा पाऊंगा, अगर मैडम ने मना कर दिया तो नहीं जा सकता, मुझे हिंट बैठा रहना होगा। मतलब जरा सोच के देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया बदलना चाहता है, सिस्टम को चेंज करना चाहता है, अगर वो अपनी मर्जी से मूतने भी नहीं जा सकता, बचपन से ही उसके दिमाग को इस तरीके से वायर किया जाता है कि जो होगा वो सामने वाले जो तुमसे बड़े हैं उनके ऑर्डर्स लेकर के, उनकी परमिशंस लेकर के ही होगा। अगर उनका मन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। तो तुम्हें क्या लगता है उस व्यक्ति का, जब जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वो बच्चा जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसका दिमाग वैसा ही रह पाएगा जिस तरह से नेचर ने उसको डिजाइन करके भेजा है? मतलब सब कुछ बदल देने वाला, वर्ल्ड कॉन्कर करने वाला नहीं रहेगा। ऑब्वियसली उसके अंदर से वो चाह ही खत्म हो जाएगी, वो एक मेंटल और फिजिकल स्लेव बन करके बाहर निकलेगा। ऐसे ही जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत समझने की क्षमता आती है, बुद्धि आती है। कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं, कुछ तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार कुछ तो कराता है, केवल पढ़ाई लिखाई और स्कूल ने हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को हाईजैक कर रखा है, हमें किसी गलत वे में मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो तुम जब सोसाइटी में जाते तो तुम लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तुम लोगों को बोला है क्या बकवास कर रहा है समाज के द्वारा। तुम चाहते हो कि नहीं मैं पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ और भी करूँ, तो तुम लोगों से बोला है भाई क्या बकवास कर रहा है। तुम चाहते हो कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे गेम में जाना है, मुझे स्पोर्ट में जाना है, या फिर मुझे कंटेंट क्रिएट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, या फिर मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, या फिर मुझे नई स्किल सीखनी है, एडिटिंग सीखनी है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखनी है, या फिर कोई बिजनेस खड़ा करना है। तो समाज के द्वारा तुम लोगों को हमेशा डराया जाएगा कि नहीं ये मत कर वरना फेल हो जाएगा, और फेल हो गया तो तू पढ़ा रहेगा, कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। खैर फेल होना भी अच्छी बात है, लेकिन समाज तुम लोगों को ये कभी नहीं बताएगा, बल्कि वो तुम लोगों से बोलेगा कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा जा, भेड़ चाल में चल, रेट रेस में फंसा रहे, अगर तूने कुछ अलग से करने का ट्राई करा तो तेरे एल लगने वाले हैं। इसी वजह से 99% लोगों के पास जो आजकल के युग में रह रहे हैं, उनके पास जिस काम को करने में उनको लेजीनेस आती है, जिस काम को उनका गोल बना करके दिया गया है, वो उनका खुद का है ही नहीं। ट्रस्ट मी, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या सच में तुम्हारा गोल तुमने खुद ने डिसाइड करा है? देखो ज्ञान तो बिल्कुल मत फैलाना कि हाँ मेरा जो गोल है वो मैंने खुद ने डिसाइड होगा। तुम लोगों में से देखा तो कोई ऐसा आदमी जिसने खुद का गोल डिसाइड करा, लेकिन 90% लोगों को पता भी नहीं है कि उनका गोल उनका है ही नहीं। अगर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तुम लोगों को उसी में लेजीनेस आती है, डिसिप्लिन नहीं रह पाते, इनकंसिस्टेंट रहते हो। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो काम तुम कर रहे हो वो तुम्हारा खुद का काम है ही नहीं। इसको बाहरी समाज के तत्वों द्वारा तुम लोगों को दिया गया है कि जा भाई इस पर काम करे। इसी वजह से उस काम को करने की अंदर से जो इच्छा है वो आ ही नहीं रही है। एज अ मैन जो पावर होती है हम लोगों के पास, कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, फोकस रहना, अपने काम के प्रति बिल्कुल जी जान लगा देना, वो तुम लोगों के अंदर आ ही नहीं रही है, क्योंकि वो काम तुम्हारा है ही नहीं। सिकंदर द ग्रेट जो था वो अपने उसका सपना था कि उसे वर्ल्ड कॉन्कर करना है, तो उसके लिए वो रात दिन लगा रहता है। ऐसा तो था नहीं, उसने तो कभी कहा नहीं कि मुझे डिसिप्लिन नहीं है मेरे अंदर, मुझे लेजीनेस आ रही है, आज मेरा मन नहीं है, कल देखते हैं। ऐसा तो उसने नहीं कहा, क्योंकि वो जो काम था उसको अंदर से करने का मन था। इसीलिए
ऐसा मैन हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमें पुश करते हैं हमारे गोल्स के टुवर्ड्स। लेकिन क्योंकि हम जिस गोल्स पर काम कर रहे हैं वो हमारे हैं ही नहीं, तो हमारा इनर सिस्टम है वो हमें कभी वो पावर देता ही नहीं है कि उस पर हम काम करें। भाई इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं तो अभी रात के 3 बज रहे हैं और देखो कितनी एनर्जी के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है। बल्कि अभी मुझसे ये कह दिया जाए कि तू पढ़ ले तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं लौट जाऊंगा, नहीं पढ़ा जाता है मेरे से। सच बात यही है। लेकिन क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट है, ये मेरा अंदर से निकला हुआ पैशन है, तो इसके लिए मेरी इनर वर्ल्ड जो है, मेरा अंदर की जो बॉडी है, इमोशंस हैं, हार्मोन्स हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं रात के 3 बजे भी इतनी एनर्जी के साथ वीडियो बना पा रहा हूँ। समझे? आई होप तुम लोग समझे होगे। लेकिन अब मैं तुम लोगों को कुछ कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ। यहाँ से वीडियो जो है वो तुम लोगों को चुभने वाला है। अगर चुभेगा ना तो समझ लेना ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये देखो, मैं मानता हूँ कि सिस्टम दोषी है। सिस्टम जानबूझकर तुम लोगों को, हम लोगों को ऐसे वायर करता है ताकि वो फैक्ट्री के लिए वर्कर्स रेडी कर सके, कुछ ऐसे मतलब सिर्फ चूहे बना सके, ताकि जो लीड कर रहे हैं उनसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे ही ना। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग खुद से पूछो, क्योंकि ईश्वर ने हमें मानसिकता दी है, हम लोग इतनी सोचने समझने में काबिल हैं, तो क्या हम लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो गोल्स हमें समाज के द्वारा दिया गया है और हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हमको ये अपना नया गोल ढूंढे। जैसे मैंने ढूंढ लिया है, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा तुम कंटेंट क्रिएट करो, हो सकता है तुम्हारा बिजनेस करने का मन हो, कुछ अलग चीज़ करने का मन हो, तो क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? समाज तो तुम्हें बचाने आ नहीं रहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको करो। मैं तुम लोगों को कुछ और बातें बताने वाला हूँ, उन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो गोल है वो क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं है तो, और अगर तुम अपने गोल पर काम कर रहे हो तो और भी अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। सबसे पहला है दोस्तों, ये फ़ोन में जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको 1 घंटे से ज़्यादा चलाना बंद मत करो। क्योंकि हम ह्यूमन से, हमारे पास एनर्जी जो होती है वो लिमिटेड होती है। भले ही यार दुनिया में तुम लोगों को पता होगा, 12th पास कर लिया, 10th में हो गए फिर भी पता होगा, 9th में पढ़ा दिया जाता है कि दुनिया में एनर्जी है वो लिमिटेड है। एनर्जी को इसको ना क्रिएट किया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि एनर्जी जो है वो लिमिटेड है। तो हमारे पास भी एनर्जी लिमिटेड है। क्योंकि हमारे पास एनर्जी लिमिटेड है और हम उनको इतनी ढेर सारी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि फ़ोन चलाना, कॉर्न देखना, फालतू के डिस्ट्रैक्शन, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना। तो ये जो एनर्जी है उसको हम अपने गोल्स पर लगा ही नहीं पाएंगे। इसकी वजह से हमारा गोल के प्रति काम करने का मन ही नहीं करेगा। इसी एनर्जी को सेव करने के लिए कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। यू विल गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। सबसे पहला है दोस्तों, फ़ोन देखना बंद करो। फ़ोन में ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको 30 मिनट से या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा मत चलाओ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे दिमाग को ना, हमारा जो मेन दिमाग है, प्राइमल ब्रेन है, जिसको रेप्टाइल ब्रेन कहा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, उसको ना अभी भी यही लगता है कि हम स्टोन एज में रह रहे हैं। तो उसको कभी से इतनी आदत नहीं है कि 1 मिनट में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम अपने दिमाग में ठूस रहे हो। उसी की वजह से होता ही है कि भयंकर लेवल पर एनर्जी क्राइसिस होते हैं। कभी तो लगता है कि बड़ी एनर्जी है, सब फाड़ के रख दूंगा, कभी लौट जाते हो, मास्टरबेट कर लेते हो, कभी अच्छा फील होता है, कभी दुख फील होता है। ये सब इसी की वजह से होता है। तो तुम लोग इसको फिक्स कर लो। दूसरी चीज़ दोस्तों, कौन देखना बंद करो। कौन देखना बंद करने से होगा ये कि क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड फुद्दू है, उसको ये लगता है जब तुम कौन देखते हो कि तुम्हारे पास सच में सामने लड़कियां हैं। और दिमाग के सिर्फ 2 ही काम होते हैं। पहला होता है सर्वाइवल का, जो कि हम इतने अच्छे खासे घर में रह करके कर रहे हैं। दूसरा होता है बच्चे पैदा करने का, जिसको तुम कौन देख करके उसको ये सिग्नल दे रहे हो कि हम सच में लड़कियां पेल रहे हैं। तो इसको भी तुम लोग सॉल्व कर लो। इसके अलावा तीसरी चीज़ दोस्तों, क्योंकि हम मेन से है तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग डेली एक्सरसाइज करें। जिम जाओ, जिम नहीं जा सकते तो घर पे पुशअप्स और पुलअप्स करना स्टार्ट कर दो। इसी वजह से होगा ये, तुम्हारी बॉडी जो है वो शेप लेना स्टार्ट कर देगी, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, तुम लोगों की सेल्फ स्टीम बूस्ट होगी और ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट सबसे जो अच्छी हैबिट है वो ये है दोस्तों कि तुम लोग बस 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। मेडिटेशन क्यों करना है, क्या करना है, कैसे होता है, ये सब तुम लोग खुद जाकर यूट्यूब पर सर्च करो। मैं तुम लोगों को नहीं बताने। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट सून अगेन।